अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल जी। तो आज मैं आपसे शेयर करूँगी आपके साथ सुपर क्रिस्पी और टेस्टी चिकन विंग की रेसिपी, वो भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। आप एक दफ़ा अपने बच्चों को घर पे अगर बना के देंगी ना, तो हर दूसरे दिन वो जो है फरमाइश करके बनाएंगे। इतने ज़बरदस्त बनते हैं सिंपल सी चीज़ों के साथ। अच्छा, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इसके लिए 1 kg चिकन विंग्स लिए हैं। इनको मैंने नमक और जो है सिरके वाले पानी में डिप करके रखा था। इसके बाद इसको क्लीन कर लिया। इसके बाद हम इसकी मैरिनेशन तैयार करेंगे जी। 3 टेबल स्पून इसके मैंने दही लिया है। मसाला में इसमें मैंने 1 टीस्पून जो है नमक डाला है। नमक जो मैंने चिकन में भी डाला था, इसलिए मैंने 1 टीस्पून शामिल किया है। 1 टीस्पून इसमें मैंने जो लाल मिर्च इसमें जाएगी, 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पाउडर और 1 टीस्पून जो है काली मिर्च का पाउडर जाएगा। लहसुन पाउडर और अदरक पाउडर अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, जिस जो भी मसाले हैं इसमें जो है अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद ये हमने जो चिकन विंग्स वॉश करके रखे थे वो इसमें शामिल करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कि सारे मसाले जो है विंग्स पे अच्छी तरह से कोट हो जाएं। अगर तो आपके पास टाइम है तो इसको 1 से 2 घंटे तो स्टे ज़रूर दें। अगर नहीं है तो आप इसको आधा घंटा तो मस्ट है, क्योंकि जितनी देर तक हम इसको स्टे करेंगे, इसको मैरिनेट करके छोड़ेंगे मसाला, उतना ही अच्छी तरह से अंदर तक जज़ब होगा। इसके बाद जी मैंने 1 कप के करीब मैदा लिया, इसमें 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून जो है लाल मिर्च का लिया। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बस ये 2 मसाले इसमें जाएंगे, मिक्स करेंगे और इसको रखेंगे एक साइड पे। अब जी हम देख लेंगे चिकन को मैंने तकरीबन 1 घंटे के करीब मैरिनेट करके छोड़ दिया था। ये कुछ इस तरह से हो गया। अब जी बारी आती है इसकी कोटिंग के। इसके हम क्रम्स बनाएंगे। इसके लिए विंग्स के एक पीस को उठाएंगे। सबसे पहले इसको मैदे में अच्छी तरह से कोट करेंगे। ये जितना अच्छी तरह से हम इसकी कोटिंग करेंगे, इसको प्रेस करके अच्छी तरह से, उतने अच्छे से इसके क्रम्स बनेंगे। 1-2 दफ़ा इसको अच्छी तरह से कोट करके इसका हम नॉर्मल टैप वाटर इसके लिए हम यूज़ करें। इस पानी में हम डिप करेंगे, ज़्यादा स्टे नहीं करेंगे। बस उसी टाइम ना इसको निकाल लेंगे पानी से। फिर दोबारा से उसी मैदे में हम इसको फिर से कोट करेंगे। यहाँ पे जी हम जो अच्छी तरह से कोट करेंगे और जैसे हम इसको पानी से निकाल के दोबारा से जो है डिप करेंगे ना मैदे में, तो उसी तरह उसी टाइम इसको दबा के अच्छी तरह से, जितना अच्छा हम इसकी दबा के कोटिंग करेंगे ना, उतने अच्छे से क्रम्स बनेंगे। देखें कितने ज़बरदस्त से बने हैं क्रम्स हमारे। और इसी तरह हम बाकी के भी टाइम की बचत के लिए 2 से 3 इकट्ठे करके जो है विंग्स निकाल लेंगे और इस तरह से कोटिंग करेंगे। जितनी अच्छी हम इसकी कोटिंग करेंगे, प्रेस कर करके इसको जो है मैदे को इसके साथ कोट करेंगे, तो उतने ही अच्छे हमारे क्रम्स बनेंगे। इसी अच्छा जी, तो एक और बात, अक्सर लोग कहते हैं जब हम इसको पानी में भी इसको डिप करते हैं तो सारे मसाले का जो है फ्लेवर, चिकन का जो फ्लेवर होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये मैरिनेशन करने का यही मकसद होता है कि जो जितने भी हम मसाले इसमें यूज़ कर रहे हैं ना, तो अच्छी तरह से उसका जो टेस्ट अंदर तक चला जाए। इसी स्टेज पे जो रख सकते हैं। जब दिल चाहे तो निकाल लें और फ्राई करें। और इसके बाद जी बारी आती है जी इसको फ्राई करने की। ऑयल जो हमने मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया है। इसके बाद जी हम जो अपना जो चिकन में जो हमने रेडी करके चिकन विंग्स रखे थे वो इसमें ऐड करेंगे। ऑयल को जो ना बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा जो है लाइट रखेंगे कि बिल्कुल इसमें पके ही ना। मीडियम फ्लेम पर ऑयल को गर्म किया और बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे ही हम इसको सारे विंग्स को जो है अच्छी तरह से फ्राई कर, ये सारा प्रोसेस हम मीडियम फ्लेम पे करेंगे। अगर एकदम इसको हाई फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे तो जो है विंग्स जो हमने अंदर से कच्चे हैं, कच्चा चिकन यूज़ कर रहे हैं, तो बाहर से जो है ये डार्क हो जाएंगे और अंदर से चिकन आपका अच्छी तरह से पकेगा नहीं। इसी तरह से इसकी जो है फ्राई टाइमिंग 8 से 10 मिनट है। अच्छी तरह से इसको एक साइड से जब जैसे इसका लगेगा कि मसाला इसका अच्छी तरह से हो गया सेट, इसको थोड़ा चम्मच की मदद से हिलाएंगे और ऊपर थोड़ा थोड़ा सा चम्मच की मदद से इस पर ना थोड़ा थोड़ा करके ऑयल भी उछालेंगे। इससे और ज़्यादा जो ऊपर से क्रम्स है ना क्रिस्पी बनेंगे। अभी तक ये देखें जी इतने ज़्यादा जो है पके भी नहीं है। देखिए इसके क्रम्स कितने ही ज़बरदस्त बने हैं। इसी तरह से हम जो उलट पुलट करके इसको अच्छी तरह से दोनों साइडों से जब तक अच्छी तरह से क्रिस्पी नहीं ना हो जाते, जब हमें लगता नहीं है कि चिकन पक गया, हम इसको फ्राई करेंगे। इस स्टेज पर अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक और जो है चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बातों बातों में चिकन हमारा हो गया है रेडी। अभी दिखने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो चिकन का कलर बहुत लाइट है, लेकिन जैसे ही हम इसको थोड़ा सा टाइम देंगे ना, थोड़ा सा ये टेम्परेचर इसका नॉर्मल होगा तो इसका जो है कलर मज़ीद चेंज होगा, या थोड़ा सा डार्क साइड पे आ जाएगा। इसलिए हमने इसको बहुत ज़्यादा डार्क कलर फ्राई करते हुए नहीं देना। देखें कितना क्रिस्पी और कितने ज़बरदस्त से हमारे चिकन विंग्स। रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।